लिखना पड़ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने इसमें डायरेक्टली लिखा लिखाया है, समझाना बस है मुझे इसको। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैरायटी के नहीं मिलते हैं। पहली बात मैं बता देता हूँ कि भाई थ्योरी क्वेश्चन में गिने चुने 2-4 क्वेश्चन है और उतने को ही आपको करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य का संक्षिप्त में वर्णन, और इसको एटलीस्ट 4 पॉइंट में आपको आंसर करना है। तो क्यों बनाया जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण, तो इसमें इसकी पूरी बातें अच्छे से लिखी हुई है। पहले रोकड़ के स्रोतों और उपयोगों की जानकारी, कि पैसा हमारे पास है तो आ क्या रहा है, क्या हम संपत्ति बेच के तो नहीं कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना रहता है, रोकड़ प्रवाह विवरण हमारे को ये जानकारी देता है कि हमारी जो कमाई कहाँ कहाँ से हो रही है और किन किन चीजों पे हम उनको अच्छे से खर्चा कर पा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि निश्चित अवधि के दौरान परिचालन से, जिसको हम ऑपरेटिंग बोलते हैं, निवेश से या वित्तीय से, तो किस जगह से कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा लग रहा है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होता है, शुद्ध रोकड़ परिवर्तन ज्ञात होता है। ऐसे में दो बैलेंस शीट की तिथियों के बीच में रोकड़ का रोकड़ तुल्य में कितनी वृद्धि हुई या कितने की कमी हुई ये बताता है। तरलता और शोधन क्षमता, शोधन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो उसको हम रिटर्न कितना जल्दी हम कर पाते हैं। ठीक है, तो कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है और कितना जल्दी हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे मान लीजिए मेरे पास नकदी है, ठीक है, तो मैं आराम से क्या कर पाऊंगा, पेमेंट कर दूंगा। लेकिन मेरे पास नकद की अगर कमी है तो मैं आराम से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो यह व्यवसाय की अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने, अल्पकालीन मतलब त्वरित दायित्व, या जिसको हम बोलते हैं चालू दायित्व को चुकाने की क्षमता, यानी कि तरलता, जो कि हम लोग अभी रेशियो में निकाल रहे थे, कि सही चित्र प्रस्तुत करता है और यह पता चलता है कि फर्म समय पर भुगतान कर सकता है कि नहीं। तो ये जानकारी आपको पता चलती है। अगला यहाँ पे भविष्य में रोकड़ प्रमाण प्रवाह का अनुमान लगा सकते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे निवेश किया है, तो कहाँ-कहाँ से हमको पैसा मिल सकता है और कहाँ पे हमारे पैसे फ्यूचर में लग सकते हैं। तो इससे हम भविष्य को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? मतलब अपने को बिज़नेस को एक प्रकार से जो प्रबंधन हम बात करते हैं, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो आवागमन के अनुमान लगा सकते हैं और इसके अनुसार आप क्या बना सकते हैं, योजना, प्लानिंग कर सकते हैं। ओके? क्लियर है पॉइंट्स? तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के क्या-क्या उद्देश्य भी बोल सकते हो, या क्यों बनाया जाता है, प्रमुख ये उद्देश्य लो। तो ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन रहा। इजी है, कर लोगे? तो इसको कर लीजिएगा क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और वैरायटी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। रोकड़ प्रवाह विवरण के फायदे बता सकते हैं, उनके महत्व पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वही सेम बात है, दोनों का आंसर लगभग मिलता जुलता रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब यहाँ पे अल्पकालीन वित्तीय योजनाओं में सहायता प्रदान करता है, समझने में मदद करता है कि निकट भविष्य में फर्म के पास पर्याप्त नकदी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ताकि खर्चे पे कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, यहाँ पे बजट बनाने में, कैश बजट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला, लाभांश का भुगतान, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो निवेश करके रखे हैं हमारी कंपनी में, जिन्होंने शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है, क्या हम उनको लाभांश पर्याप्त मात्रा में दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और लाभांश भुगतान का भी एक प्रकार से हम यहाँ पे क्या करना है, करना है। ज्यादा लाभांश भी नहीं देना है, नहीं तो फ्यूचर में हम कमाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी तय करना पड़ता है। अगला है तरलता की स्थिति। तो ये दोनों का आंसर लगभग मिलता जुलता है, कोई सा भी में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय संस्थान ऋण देने के पहले फर्म की तरलता की स्थिति देखना चाहते हैं। जैसे बैंक से कभी पैसा लेने की बात करोगे तो वो ये देखेगा कि ये आदमी क्या टाइमली पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। तो वो कैसे कर पाएगा, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर। ठीक है, और इसीलिए AS3 जो है कंपलसरी करता है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपने बैलेंस शीट के साथ साथ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट